हेलो फ्रेंड्स। तो आप ऑप्टिक्स के पार्ट 2 में देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लेटरल शिफ्ट पे। तो सबसे पहले हम एक ग्लास स्लैब ले लेंगे। तो ग्लास स्लैब क्या है? एक ग्लास का ब्लॉक टाइप मान लेंगे इसे। ठीक है, तो मे बी आपने देखा हो लैब में। एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारे पास ग्लास स्लैब। तो अब इसमें इंसिडेंट रे पास करते हैं। तो ये आ गई आपकी इंसिडेंस रे। तो यहाँ पे अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये कुछ रे इस तरीके से कंटिन्यूसली जाते रहती। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल। तो इसको पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे इसको पूरा एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटेंड। तो अब थोड़ा हम रे को बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? रेयर टू डेंसर, क्योंकि यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है। तो ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई। तो इसने कुछ इस तरीके से जाना था लेकिन ये बेंड हो गई। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पे से अगेन मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फिर से क्या बनाया? नॉर्मल। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल बन गया फिर से। ठीक है, तो अब ये लाइट क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और कितना अवे जाएगी? ताकि इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने इसको यहाँ कहीं पहुंचा देना है, केवल एग्जैक्ट उतना अवे होगी जितना इसके पैरेलल हो जाए। तो ये हुई आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपके पास जो लेटरल शिफ्ट होता है वो क्या होता है? यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गई है। तो ये यहाँ पे से इतना शिफ्ट हो गई है। तो लेटरल शिफ्ट बना लेते हैं। तो आपके यहाँ पे से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस। तो ये है आपके पास लेटरल शिफ्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बिल्कुल। तो ये आपके पास कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। तो चलो सबको ही पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसको हमने ले लिया पी क्यू आर एस। ठीक है, और इसको कुछ पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो यानी कि जो आपके पास लेटरल शिफ्ट है वो क्या है? सी से लेके डी तक की डिस्टेंस है। ठीक है, और कुछ एंगल्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, और ये आर है तो एक कोई इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे ये भी किसके इक्वल होगा? आर के। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, यानी कि ई। तो हमें पता है इस केस में, क्योंकि पैरेलल है दोनों लाइंस, तो आई किसके इक्वल होगा? ई के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई इक्वल्स टू ई के। ठीक है, तो चाहे तो आप रिवर्सिबिलिटी वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने पार्ट 1 पे देखा था। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको सी डी निकालना है। तो आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है ए सी डी, तो यहाँ पे हम कुछ एंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये एंगल हो गया, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये हमने सपोज किया कुछ थीटा यहाँ पे एंगल है। तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इस ट्राइंगल पे हम देखते हैं कुछ चीजें। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है आपने ये निकालना है थीटा के आगे वाला परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्म फंक्शन यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का? तो साइन यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? सी डी ओवर हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। ठीक है, ए सी। तो इतना हो गया। तो आपका यहां से सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सी डी इक्वल्स टू यहां चले जाएगा ए सी साइन थीटा। तो इतना यहां पे से आ गया। तो ओके, तो अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसकी कुछ थिकनेस, जैसे कि आपको दिख रहा है कितनी है? ए बी। तो ए से बी तक थिकनेस ले लेते हैं। मान लेते हैं ग्लास स्लैब आपका कितना थिक है? टी थिकनेस का है। ठीक है, तो इसकी अगर हमने थिकनेस ले ली टी। अब देखो, आपको यहाँ पे आर पता है एंगल, और ये थिकनेस पता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, और आपको ये चीज भी निकालनी है क्योंकि यहाँ पे ए सी आया हुआ है।
तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री पे है बिल्कुल, तो ये एंगल हो गया आपके पास थीटा, तो इसके आगे वाला सॉरी आर यहाँ पे एंगल है तो आगे वाला परपेंडिकुलर। तो आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन बताता है वो क्या होता है, कॉस वाला फंक्शन। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं, तो यहाँ पे हम cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा सॉरी इन दिस केस दिस इज नॉट थीटा दिस इज r। तो cos r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। सो बेस हो गया आपके पास ए बी ओवर हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो यहां से हमारा ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ये आपके पास आ गया ए बी ओवर कॉस आर, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कॉस यहाँ पे आ गया नीचे और ए सी हमने ऊपर भेज दिया क्योंकि हमें यहाँ पे ए सी चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो दिस इम्प्लाई हमें पता है ए बी कितनी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टी ओवर कॉस आर। और कुछ लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू कॉस आर, 1 ओवर कॉस आर को क्या लिख सकते हो, इसका अपोजिट फंक्शन क्या होता है, सेक, तो यानी कि टी सेक आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक। सो अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जो आपके पास थीटा है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। सिंस थीटा, थीटा किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखो तो थीटा किसके इक्वल होगा, तो चलो पहले एक चीज देखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि जितना आई होगा उतना ए इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि आई इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे, आर प्लस थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई माइनस आर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ए सी साइन आई माइनस आर, थीटा की जगह पे हमने लिख लिया आई माइनस आर, ठीक। सो अब देखो, तो हमें यहाँ से AC की वैल्यू कुछ मिल गई है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और ये हो गया इक्वेशन 2 या फिर AC की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से जो आपके पास AC की वैल्यू है इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा है, तो चलो देखो दोबारा से मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू थी T sec r, उसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि सी डी, यहां से समझ लेंगे, तो सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी यानी कि टी सेक आर साइन आई माइनस आर। तो इतना क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या, लेटरल शिफ्ट सी डी। तो आपके पास इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, लेटरल शिफ्ट निकाल लिया कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे अपने दूसरे टॉपिक पे। तो हमारा दूसरा टॉपिक है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो कभी आप नोटिस करोगे, आप कोई चीज को पानी में देखते हो तो उसकी डेप्थ कम लगती है, यानी कि जो रियल और अपेरेंट डेप्थ होती है उसमें जो डिफरेंस होगा, यानी कि रियल डेप्थ कुछ और है और अपेरेंट डेप्थ कुछ और है, ठीक है। तो उनमें जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी ले लेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एक बीकर ले लिया, उस पर कुछ पानी ले लिया, ठीक है। तो उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है यहाँ पे से यहाँ पे तक कुछ इस तरीके से है, तो ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं पॉइंट करूं तो यहाँ पे से A से लेके B तक, तो ये A टू B, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है। लेकिन अगर हम इसे देखेंगे तो हमें पानी से रे किस तरीके से हमारे आइस तक आएगी, तो ये कुछ बनाते हैं, तो ये आपकी रे आई, तो देखिए यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है,
ठीक है, तो डेंसर से रेयर को जा रही है, सो हमने ये बना दिया नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है तो थोड़ी अवे हो जाएगी, सो दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा अवे होगी नॉर्मल से। तो अब देखो, तो हमें जो डेप्थ दिखी वो कौन सी दिखी, तो अब देखो अगर इसको बैक एक्सटेंड करेंगे तो जो हमें विजुअल हो रही है हमारे लिए वो क्या होगा, तो इसको थोड़ा बैक एक्सटेंड कर लिया, तो हमें ये इसकी डेप्थ कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं आई। तो देखो एक्चुअल डेप्थ थी ए से बी तक, लेकिन हमें दिखी कितनी, ए से आई तक। तो ये होगी आपकी अपेरेंट डेप्थ, यानी कि जितनी आपको दिख रही है। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में जितना डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे से कुछ एंगल बनाते हैं थोड़े। तो जैसे आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे है इन दिस केस, तो ये हो जाएगी आपके पास क्या, आई, और ये रिफ्रैक्टेड है तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल और इस एंगल को देखेंगे तो ये क्या है, को इंटीरियर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आई, और सिमिलर ये, इसको देखोगे एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, दो कट कर रहे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, तो ये आर है तो ये भी कितना हो गया आर। ठीक है, तो ये रेस कहाँ को जा रही है, यहीं से आप इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो यहीं से हम इसको देख रहे हैं, तो हमें ये इसकी डेप्थ इतनी लग रही है। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। सो बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई ओवर साइन आर कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, देखो लाइट क्या हो रही है, वाटर से एयर पे जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में क्या होगा, एयर का, क्योंकि लाइट जहां एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो आपके पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर से एयर पे गई है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई ओवर साइन आर। अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो इस केस में मैं इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल फॉर्म में हमने देखा था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a/n/w। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा साइन आई ओवर साइन आर, यानी कि दिस इंप्लाई, तो इसको हम थोड़ा इधर भेज देते हैं, तो आपके पास a/n/w कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, साइन आर ओवर साइन आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया a/n/w के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन आर और साइन आई, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, तो चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे हो गए थे इतने पॉइंट ए बी, ठीक है, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं, ये ए था, ये बी हो गया, तो ये पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है आर साइन आई और साइन आर, तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है। सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो अब देखो ए बी सी में आपने कितना निकालना है, साइन आई निकालना है, तो ये आई है इसके आगे वाला, यानी कि जो ये है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन आई, तो यहाँ पे साइन आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए सी ओवर हाइपोटेनियस कितना है, बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी। और वैसे ही अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अभी वाले ट्राइंगल में देखते हैं ए सी आई। ठीक है, तो ए सी आई, ये पॉइंट हमारा आई है, तो हो जाएगा ए सी आई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से साइन आर निकाल लेते हैं, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे साइन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
परपेंडिकुलर यानी कि AC ओवर हाइपोटेनियस, इन दिस केस हाइपोटेनियस क्या है IC, यहाँ पे से यहाँ पे तक। ठीक है, तो इतना हो गया। तो हेंस, तो हम अब इसमें पुट करते हैं ये वाले उसमें, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे तक आ गया था। तो ANW इक्वल्स टू साइन R, दैट मीन्स AC ओवर IC, ठीक है, अपॉन साइन I यानी कि AC ओवर BC। ठीक है, तो यहाँ पे AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ANW किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज, तो BC ऊपर आ जाएगा, BC ओवर IC। ठीक है, तो BC हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और IC हो गई यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस। तो देखो जो हमने I बनाई है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत इसे बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो I है, तो इस तरीके से I यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये I हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो क्या होता है, जो आइस का अपर्चर होता है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत कम होता है, बहुत छोटी सी होती है आई, तो इसके लिए क्या होगा, जो ये लाइन है लगभग इसके ऊपर लाई करेगी। तो क्या हो जाएगा, जो आपके पास ए बी है, यानी कि ए बी, ये अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी, यानी कि ये इस पे लाई करेगी लगभग, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है आई का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्स बी सी के। और जो आपके पास ये है ए सी, ये आपके पास जो ए आई, ये अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के। ठीक है, तो ये सॉरी आई सी के। तो ये समझ आया ना, क्योंकि जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, आई आपकी बहुत छोटी है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो यानी कि लगभग इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, BC यानी कि AB ओवर IC यानी कि AI। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियरली देखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे देखो जो AB है, ये AB क्या है, ये रियल डेप्थ है जितनी इसकी डेप्थ थी, और जो AI है वो आपके पास क्या है, ये अपेरेंट डेप्थ है जितनी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो गया, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको ऊपर पे लिख लिया यहाँ पे। तो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आपके पास आ गया था AB ओवर AI के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास AB क्या है, ये आपके पास थे रियल डेप्थ। ठीक है, ठीक, तो और जो आपके पास क्या है AI, वो आपके पास क्या है, अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो आपके पास जो क्या हो जाएगा, AI। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपेरेंट डेप्थ, यानी कि लिख लेते हैं वर्ड्स में, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास अपेरेंट डेप्थ। तो ये तो एक आ गया। अब लेकिन हमने क्या देखना है कि इसमें नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर मैं इसको ND लिख लूं, यानी कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना होगा, AB माइनस AI। ठीक है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको कुछ और लिख सकते हैं, कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं, यानी कि, तो वैसे तो हमारे पास इजी सा मिल गया है। ठीक है, थोड़ा हम इसको किसके टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से AB अगर कॉमन ले लें, तो आप कहोगे AB कैसे कॉमन ले, तो एक काम करते हैं, ये आपके पास AB है माइनस AI, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में AB से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हमने AB से मल्टीप्लाई कर लिया। अब AB कॉमन ले सकते हैं, तो AB कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा AI ओवर AB। ठीक है, तो AI ओवर AB, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कुछ इसका अपोजिट जैसा दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB 1 माइनस 1 ओवर ANW। ठीक है, तो क्योंकि ये AB ओवर AI था और यहाँ पे AI ओवर AB है, तो हमने इसको अपोजिट कर लिया,
तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आ गया 1 माइनस 1/a/w। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि जो वाटर मीडियम है, अगर उसकी थिकनेस मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, टी, अगर टी इसकी थिकनेस है तो आपके पास जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा फाइनली, टी 1 माइनस 1/a/w। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।